राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। ज्योति नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार नमः। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज भावाद भावम के संबंध में चर्चा हो रही है, अर्थात भाव से भाव का विचार। कहते हैं भिन्न भावों के विचारणे विषयों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि भावों का क्रम मानव जीवन के क्रमिक विकास की नैसर्गिक अवस्थाओं की झांकी प्रस्तुत करता है। कहते हैं कि भावों का क्रम ऐसा बनाया गया है जो है वो मानव जीवन का क्रमिक रूप से जिस ढंग से नैसर्गिक विकास होता है उस ढंग से जो है भावों का निर्माण किया गया। भावों की अवस्थाओं का भावों का उस ढंग से मानव जीवन के क्रमिक विकास की नैसर्गिक अवस्थाओं की झांकी उससे भावों के क्रम से प्रस्तुत होती है। क्यों? कहते हैं जन्म से लेके मोक्ष तक अर्थात लग्न से द्वादश तक जातक जिन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिन क्रमिक सुख सुविधाओं का उपयोग करता है तथा जिन दायित्वों का निर्वाह करता है उसी क्रम में कुंडली के भावों का निर्धारण किया गया है। मतलब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो है कुंडली में भी जो भाव बने हैं द्वादश भाव, व्यक्ति मानव जीवन के जो है वो जो क्रमिक विकास का जो नैसर्गिक अवस्था है क्रम से जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का, वही उसी क्रम से जो भावों को भी भाव फल दिए गए हैं। हाँ, तो जिन क्रमिक सुख सुविधाओं को उपयोग करता है तथा जिन दायित्वों का निर्वाह करता है उसी क्रम में कुंडली के भाव का निर्धारण किया गया है। तथा जैसे कि शरीर जब जन्म हुआ तो जन्म माने शरीर उत्पन्न हुआ तो लग्न हो गया, लग्न का जन्म, लग्न माने जन्म शरीर, फिर धन व भोजन दूसरा भाव जो है उसका धन व भोजन हो गया। हाँ, द्वितीय भाव, और फिर तृतीय भाव उसका पराक्रम हो गया। उसके बाद जो है चतुर्थ भाव सुख हो गया, पराक्रम के बाद चतुर्थ भाव सुख हो गया। फिर पंचम भाव विद्या व संतान का हो गया। हाँ, फिर छठा भाव ऋण का हो गया। हाँ, तो छठा भाव जो है विद्या व छठा भाव रोग व कष्ट हो गया। सातवां दाम्पत्य जीवन हो गया, और आठवां आयु, नौवां धर्म व भाग्य, 10वां कर्म, और 11वां आय, और अंतिम जो है मोक्ष माने व्यय। अब भावों के निर्धारण में जो नैसर्गिक क्रम है उसका व्यवहारिक पक्ष महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार लग्न से विभिन्न भावों को क्रमागत संख्या आवंटित की गई है, एवं इसी क्रम के आधार पर हम कहते हैं कि चतुर्भाव सुख का, कष्ट रोग व कष्ट का तथा अष्टम आयु एवं मृत्यु का भाग है, दसम भाव कर्म का है आदि। तो कहते हैं कि इसी प्रकार यदि प्रत्येक भाव का लग्न माना जाए तो विभिन्न भावों को पूरा आवंटित संख्या उस भाव के संदर्भ में बदल जाएगी, परंतु नैसर्गिक विकास अवस्था का क्रम वही रहता है। इसे निम्न इस प्रकार समझेंगे। तो भावम सिद्धांत का जो है भावों का भाव से भाव का सिद्धांत कहते हैं। भावम या भाव से भाव का सिद्धांत इसको कहते हैं। फलित ज्योतिष में भावम का अत्यधिक महत्व है। अनेक फलित सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। भावम सिद्धांत के व्यवहारिक पक्ष का स्पष्टीकरण आगे बताया जाएगा, जो विभिन्न उदाहरणों से स्पष्ट होगा। तो इस प्रकार जो है श्री राम जय जय राम।